नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। √2 है एक अपरिमेय संख्या। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है? तो एक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पाई है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। 1.621 है परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि उसका दशमलव उड़ेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वह होता है जो एक से और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होगा। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होगा 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यानी गो सही है। 2 नंबर प्रश्न है, कोट 60 डिग्री का मान होगा। कोट 60 डिग्री का मान होगा 1/√3। 1/√3। तीसरा नंबर प्रश्न है, निश्चित घटना का प्रतियोगिता होती है। निश्चित घटना का प्रतियोगिता होती है 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 नंबर है, sin × 90 - a निम्न में से किसके बराबर है? तो यह पूरा कोण हो जाएगा, इसका उल्टा मान हो जाएगा कितना? cos a। ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्या लेना है, तो सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8। मूल बिंदु के नियमांक होते हैं। मूल बिंदु के नियमांक होते हैं 0,0। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, a, b, c का माध्य है। तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, यानी कि सभी संख्या को जोड़ करके जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। sin 30 डिग्री का मान है। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही है। 4, 0, 3, 2, 3, 6, 3, 8 का बहुलक है। तो बहुलक सबसे ज्यादा वर्ग कौन है? 3 है, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। y अक्ष पर y नियमांक का मान है। y अक्ष पर y नियमांक का मान होगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। अधिकतम जो बारंबारता है ना, कि जो सबसे ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है बहुलक वर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही है। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है तो त्वरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ग अंतराल 8, 12 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 8, 20। 20 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 10। ऑप्शन नंबर सी सही है। -3, -2 किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस आता है तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तृतीय में आएगा, माइनस तृतीय में आता है। कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8 - 9 में कोटि का मान होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहला वाला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो दूसरा पूछा है कोटि, तो दूसरा हो जाएगा यानी -9। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिंदु है -4, 3 किस चतुर्थांश में होगा? तो चतुर्थांश दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये होता है आपका पहला में क्या होता है? प्लस, और ये होता है आपका दूसरा में क्या होता है? प्लस, और तीसरा में क्या होता है? माइनस, और चौथा में क्या होता है? प्लस। तो सवाल में दिया गया है प्लस यानी कि -4 और 3, तो प्लस का हो जाएगा आपका दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा हो जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न है, बिंदु है 2√3, -√2 किस पद में होंगे? तो यानी कि आप सभी जानते हैं, वितरक बताएं आपको कि पहला क्या होता है? प्लस, और दूसरा क्या होता है? प्लस, और तीसरा क्या होता है? माइनस, चौथा क्या होता है? प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया गया है, यानी कि आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चतुर्थ पाद होगा। फिर यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, -4, -6 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस है, तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा चतुर्थांश में होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक कौन है? तो मूल बिंदु के नियमांक होता है 0,0, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। x निर्देशांक को क्या कहते हैं? x निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो x निर्देशांक को कहेंगे भुज, और ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर पूछता y निर्देशांक को क्या कहते हैं तो होता कोटि। अगला प्रश्न है, y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। और अगर x अक्ष का समीकरण पूछे, x अक्ष का समीकरण पूछे तो उल्टा कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा y बराबर 0। अगर y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होगा, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 360 डिग्री। कोट 60 डिग्री का मान है, कोट 60 डिग्री का मान है 1/√3, ऑप्शन नंबर बी सही है। निश्चित घटना का प्रतियोगिता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है। एक साइन इंटू 90 - a यानी थीटा निम्न में से किसके बराबर है? तो साइन है तो इसको उल्टा लेकर के उतर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कोस, साइन का कोस, तो नंबर ए बिल्कुल सही है, कोस ए हो जाएगा। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, तो प्रथम 5 सम प्राकृतिक माध्य होगा, तो माध्य बराबर आप सभी जानते हैं कि कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पद। तो पहला हो जाएगा आपका 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 5 पद हो गया, 1 2 3 4 5 पद हो गया। अब 5 पद है तो 5 नीचे में लिख देंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 8 18, 18 18 2 20, अब 20 10 30, यानी कि 30/5, तो 5 से इसको भाग दे दीजिएगा तो क्या बार में कर जाएगा, 6 बार में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 6 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, तो इसका क्षेत्रफल अनुपात में क्या होगा? दोस्तों जब दो वृत्त का त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहता है और उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्या होता है, वह वर्ग हो जाता है, क्या होता है, वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, 1:9 दोनों का वर्ग कर देते हैं। प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से, जैसा कि मान लिया जाए कि यह एक वृत्त है और एक बिंदु यहाँ है, तो इस बिंदु से एक रेखा खींचे और एक यह रेखा खींचे, तो 2 ही रेखा खींचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 रेखा है। किसी बाह्य बिंदु, याद रखिए बाह्य बिंदु से कहेगा तो वृत्त पर 2 ही रेखा खींचा जाएगा। और अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, क्योंकि यह एक मान लिया जाए एक वृत्त है और इस पे स्पर्श रेखा हम बहुत सारा खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से, यानी बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आप लोग समझ गए, अगर बिंदु का दे तो 2 और डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका 2 हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या किस अनुपात में होगा? दोस्तों सब कट छट के बचेगा आपका जो है वही, क्योंकि 2:3 ही बचेगा। जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, जैसा कि
tan 57 डिग्री बटे कोट 33 डिग्री का मान होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद कितना, अगर 90 डिग्री पूर रहा है तो समझ लीजिए आपका आंसर ए होगा, यानी 1 होगा। उसी तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 18 डिग्री जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाता है तो समझिए 1 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 41 और 49 को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री आएगा तो समझिए 1 ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका भी आप जोड़िएगा तो 1 ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसका भी जोड़ लीजिएगा तो 63 और 27 डिग्री को जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लास 10th गणित में हर साल यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है बिंदुएं -4, +3 किस चतुर्थांश में होगा। फिर प्रश्न है -3, -4 किस पद में है। इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आपको यह चित्र को ध्यान में रखना होगा। तो प्रथम चतुर्थांश यानी कि पहला पद में आपका आएगा प्लस प्लस, पहला पद में क्या आएगा, प्लस प्लस। दूसरा पद में आएगा माइनस प्लस, और तीसरा पद यानी कि तीसरा चतुर्थांश में आएगा माइनस माइनस, और चतुर्थ यानी कि चौथा में आएगा आपका प्लस माइनस। तो दोस्तों आप सभी समझ गए हैं कि जो माइनस प्लस यानी दो रंगा चिन्ह होता है तो वह द्वितीय चतुर्थांश यानी कि दूसरा पद में आता है, तो ऑप्शन बी सही है। और जो माइनस माइनस रहता है तो वह तृतीय में आता है, जो माइनस माइनस होता है वह तृतीय में आता है। यानी कि प्रश्न था आपका -3 और -4 किस पद में आएगा, तो तृतीय पद में आएगा। और बिंदु प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जो आएगा आपका चतुर्थ में आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपका प्लस और दोनों प्लस रहता है तो ये प्रथम स्थान में आता है, तो इसमें भी माइनस प्लस है तो ये भी आपका चतुर्थ स्थान में आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है।